दोस्तों वेलकम बैक टू केम ज्ञान। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 5th पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो आसान एग्जाम्पल और ट्रिक्स की हेल्प से आज हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को पढ़ने वाले हैं बेटा। तो यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बेटा पूरा जरूर देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, थोड़ा ना जो ये वर्ड हिंदी में लिखे हुए हैं इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ा करो। ठीक है, उनकी इंग्लिश आपको याद होनी चाहिए ताकि भविष्य में बेटा आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वरना आगे जाके जब हायर एजुकेशन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम लोग, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, देखो जरा। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से आया ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि एड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग Mg+O2। तो यहाँ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेटा ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात। अगर मैं दूसरे एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, जैसे आप लोग देखो Cu+O2, एरो का साइन CuO। ठीक है, बैलेंस के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो आप देख रहे हो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो चुका है, ऐड हो चुकी है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है जो मैग्नीशियम के बारे में क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, इसलिए मैग्नीशियम क्या क्या का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये बात बता चुका हूँ ऊपर, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख नोट कर दिया है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बेटा, अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बेटा। ठीक है, तो तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा आपको। ठीक है, अगर सेकंड डेफिनेशन देखें बेटा ऑक्सीकरण की, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। बात आई समझ। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही थी बट हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ पे हट रही है, रिमूव हो रही है। कैसे हो रही है जरा देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शंस किसके साथ दिखा दी, ऑक्सीजन के, वाटर प्लस SO2 बना। अब आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ, H2S से क्या बनना है बेटा, यहाँ पे H2 बनना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन का हटना, सॉरी यहाँ H2S से इस पे जाएगा SO2 पे। ठीक है, इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान देना जरा। तो H2S से अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे SO2 बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुई नहीं हुई भाई, H2S से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रही है, तो SO2 बन पा रहा है, इसलिए H2S का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण हो रहा है। बात है समझ में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ H2S से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रही है। ठीक है, इसलिए H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है बेटा, और दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा H2S प्लस क्लोरीन, लिख देता हूँ Cl2, एरो का साइन S+2HCl। ठीक है बेटा, अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे H2S था, अब यहाँ पे ऐसा अकेला है, तो यहाँ से क्या हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही नहीं हो रही, ध्यान दो जरा, हाइड्रोजन रिमूव हो रही नहीं हो रही है। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। तो दो डेफिनेशन में लिखा चुका हूँ कि जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहाँ हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, रिमूव होती है। ठीक है, थर्ड चलते हैं बेटा, जो कि आपको 11th आई थिंक 12th में पढ़ने को मिलता है। ठीक है,
हर डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनों का नुकसान यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या ऑक्सीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में आता है शायद। ठीक है, तो मतलब ये आगे पढ़ने को मिलेगा बट मैं 10th में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनों का नुकसान यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें, यह जिंक था, जिंक क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसलिए जेडन पे क्या देता है 2 पॉजिटिव। अब आप देखो ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, यहाँ पे जेडन था, अब जेडन के पास 2 पॉजिटिव हो गया, बी प्लस में हो गया, तो इसका मतलब जहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जेडन के पास सपोज दैट कुछ भी नहीं था, अब इसके पास 2 पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर वृद्धि हो रही है तो हम वहाँ कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या करें इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे यहाँ वो क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं ले लूँ Na, तो यहाँ पे दिखा दूँ Na1 पॉजिटिव, यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लॉस कर देगा। ठीक है, पहले Na पे कुछ भी चार्ज नहीं था, +1 +1 चार्ज आएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव वृद्धि हुई, तो जहाँ वृद्धि होती है उसे भी हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होगा वहाँ क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप देख लो Na ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। ध्यान रखना जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, और एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो, Mg2 पॉजिटिव, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्या कर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे Mg पे क्या 2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा आपको ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो लिख दिया है ये डेफिनेशन, ये जो रिएक्शन दे रखे हैं, यहाँ Zn इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, छोड़ दी, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़, 2, तो इसलिए जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगे ऑक्सीडेशन की। पहला क्या था, एड, यानी कि ऑक्सीजन ऐड, जहां ऑक्सीजन ऐड हो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जहां हाइड्रोजन रिमूव हो यानी कि हाइड्रोजन हट रही हो। और थर्ड क्या था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। तो तीनों डेफिनेशंस आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। ठीक है, तो मैं और बेटर पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, पर मेन मोटिव होगा बेटा आपको समझाना। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मीन्स अपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं, अब रिडक्शन पढ़ने वाले, तो रिडक्शंस भी सेम ऐसी है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, हमने क्या बना दिया अमोनिया बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है जरा पढ़ो, यहाँ नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसलिए नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है। ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन क्या होती है बेटा ऐड होती है ना। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रही है हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, और एग्जांपल देखो, जैसे मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने ये लिया H2S प्लस Cl2 S प्लस 2HCl। बताओ जरा मुझे क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया डेफिनेशन, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देखो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रही है, Cl पे जुड़ रही है, ये जुड़ गई हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ यहाँ हो रहा है आपका रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मीन्स अपचयन। ठीक है, और जहाँ हाइड्रोजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है वहाँ ऑक्सीकरण होता है, जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो यहाँ यहाँ और क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट टॉपिक हमारा रिडक्शन चल रहा है, तो मैंने ओनली रिडक्शंस को आपको क्या करना है ज़्यादा हाईलाइट करना है यहाँ पे। ठीक है, पर फिर भी याद होना चाहिए, जहाँ लॉस ऑफ क्या हो रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव कहाँ होती है ऑक्सीडेशन में, और हाइड्रोजन ऐड कहाँ हो रही है रिडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स काफी बेटा आप लोगों के समझ में आ गया होगा आपको, हाँ? चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा हूँ, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटाना भी ऑप्शन कहलाता था।
ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होती थी, बट यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते तो कॉपर प्लस वाटर निकल जाता है। अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, देखो यहाँ सी कॉपर के ऑक्सीजन पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया करो, रिडक्शन मीन्स अपचयन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ CuO से ऑक्सीजन हट रही है, इसलिए CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में देखो, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होना, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 2Cl नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये ले लिए, जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहलाता है बेटा रिडक्शन, यानी कि अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, ले लिया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए यहाँ पे देखो। ठीक है, इसलिए क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, अपचयन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, और याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं बेटा आपको, तो वो ट्रिक क्या है आपकी, ऑयल रिग। ठीक है, ऑयल रिग का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑयल, उससे ऑक्सीडेशन, आई से एज लॉस, मीन्स लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, त्याग होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वहाँ होता है बेटा ऑक्सीडेशन। पढ़ा चुका ना ऊपर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और रिग वाली ट्रिक देखें हम लोग, रिग वाली, रिग आर से मतलब रिडक्शन इज गेन, तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं ना, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहाँ पे ग्रहण होते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहे हैं या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये ट्रिक आपके लिए बेटर है बेटा। ठीक है, तो ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ होता है बेटा आपका रिडक्शन। ठीक है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, और जहाँ रिडक्शन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं वो कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो बेटा एग्जाम के लिए इस टॉपिक। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका रेडोक्स। ठीक है, रेडोक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडोक्स रिएक्शन, तो रेडोक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा एक साथ होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेडोक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मोस्टली क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं बेटा, रेडोक्स रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे हो, ZnO प्लस सी। अब देखो, यहाँ से पहचान करनी है ZnO, यानी कि ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, रिमूव, तो जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होती है हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लिख सकते हो। और जहाँ ऑक्सीजन ऐड होती है वहां होता है बेटा आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, मैं इंग्लिश में आप लिख लेना ब्रैकेट में बेटा, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, हमेशा ही एक साथ होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं बेटा, आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है। जो क्वेश्चन बोलो इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब उसे वहाँ पे आप नोट कर लिया करो ना, लिख लिया करो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, जेड एन का ऑप्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसलिए क्या है, यह क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा अपचायक, अपचायक कारक, रिड्यूसिंग एजेंट। ये मान के चलो इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ लेगा, रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए मुझे, ठीक है। तो इस टॉपिक्स को बेटा बिल्कुल ही ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं। तो वह पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकरण होता है, यानी कि खुद का क्या होता है, खुद का ऑक्सीकरण होता है ना। जब खुद का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा, सीधी सी बात है। नहीं, एक सिंपल सी बात, वह पदार्थ जो स्वयं का ऑक्सीकरण होता है, यानी स्वयं का क्या कर रहा है, स्वयं का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट दूसरे पदार्थ का क्या करा रहा है, वो अपचयन कराता है, क्या कहलाता है, अपचयक कारक कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये तो था बेटा इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इस डेफिनेशन में आप बिल्कुल कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। और में अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, पदार्थ स्वयं ऑक्सीडेशन होता है ना, पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये टर्म पढ़ो, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कहलाता है बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है बेटा। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप समझ जाओ वहां वो कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट, नाम के ठीक अपोजिट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां मैं कहूँ रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान भाषा में इस टॉपिक्स को समझ सकते हो, ठीक है। वरना घूम जाओगे, वह पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन कराता है, ठीक है। मतलब कहीं जो ऑक्सीजन को हटाता है या हाइड्रोजन देता है, ठीक है। अब कैसे दे रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे Cu प्लस एच टू, एरो का साइन Cu प्लस एच टू, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, तो आपको इसमें बताना है, मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ, दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीजन को हटाता है, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे H2 क्या कर रहा है, ये वाला H2 क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो H2 है ये क्या कर रहा है, तो Cu से ऑक्सीजन को हटा रहा है, क्या कर रहा है, CuO से ऑक्सीजन को हटा रहा है, इसलिए H2 क्या है बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब दूसरी भाषा में आ जाओ आप लोग, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। अब दूसरा तरीका ये है, अब आप ले देखो कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, तो जहां ऑक्सीजन रिमूव होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। और जहां ऑक्सीजन ऐड होती है मैं उसे क्या कहता हूँ बेटा, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। अब इतनी बात पता चल गई आपको। मैंने बताया नाम के ठीक अपोजिट इसके एजेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वहां होता है रिड्यूसिंग एजेंट, बताया था ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा आपका, हाइड्रोजन है, ठीक है। बात है इसमें। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या देख रहे हो, यहाँ पे रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, CuO, ठीक है। तो CO क्या कर रहा है, ऐसे ऑक्सीजन दे रहा है, तो जो ऑक्सीजन देता है ना, जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीजन हटाता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हटा रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो ऑक्सीजन दे रहा है, तो कौन दे रहा है ऑक्सीजन में, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, तो ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो नाम के ठीक अपोजिट है, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप पहचान कर लोगे, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में बताया बेटा, बिल्कुल। तो यहाँ हाइड्रोजन स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन मतलब वहां पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और सीओ का क्या हो रहा है, रिडक्शन करा रहा है, सीयूओ का देखो यहाँ पे ये हो रहा है रिडक्शन, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, अपचयक कारक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट,
ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेंगे अपचयक कारक या ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, वह पदार्थ जो स्वयं अपचयन होता है, यानी कि खुद का क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और दूसरे पदार्थ का क्या कराता है, वो ऑक्सीकरण कराता है, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कारक कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में तो बेटा तुम घूमने वाले हो, पक्का घूमने वाले हो। ठीक है, तो सिंपल भाषा में याद रखो, जो पदार्थ स्वयं अपचित है जिसका रिडक्शन हो रहा है, वहां पे क्या है बेटा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, वही वाला फंडा जाओ अपना। अब देखो यहाँ पर सीओ क्या हो रहा है, देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे कॉपर रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो जहां ऑक्सीजन रिमूव होती है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और जहां ऑक्सीजन ऐड होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब आपको इसमें बताना क्या है, इसमें बताना आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहां रिडक्शन होता है वहां आम के अपोजिट होगा, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई आपसे पूछे रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या बता दो, कॉपर ऑक्साइड, सिंपल भाषा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीओ स्वयं रिड्यूस हो रहा है ना, स्वयं रिड्यूस का मतलब स्वयं कम हो रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है दूसरे को, है ना, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करा दिया उसने, ऑक्सीजन ऐड होगी यहाँ पे, तो इसलिए सीओ क्या है, ऑक्सीकारक कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, तो सिंपल भाषा में याद रखो, जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ रिडक्शन है वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, सबसे सिंपल ट्रिक है बेटा ये। ठीक है, चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं बेटा, है ना, अब वो क्या है आपके, जो अब तक आपने पढ़ा वो सारा एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, है ना, यानी कि अब तक जो भी हमने पढ़ा उन सारी बातों को हम बिल्कुल शॉर्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो तो देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था। ऑक्सीडेशन में आप लोग कर रहे थे, ऑक्सीजन जुड़ती है यानी कि ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, हटती है, और इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में बताया मैंने आपको ऑयल वाली ट्रिक, ऑक्सीडेशन इज लॉस, यानी कि जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया नहीं हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहोगे आप, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में तीन बातें थी, तीनों के मैंने एग्जांपल बिल्कुल अलग अलग करा दिया आपको। तो ऑक्सीजन जहां ऐड हो रही है वो भी एग्जांपल करा दिया, हाइड्रोजन हट रही है वो भी करा दी रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कहाँ पे हो रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, और रिडक्शन में क्या हो रहा था बेटा, ऑक्सीजन रिमूव होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन ऐड होती है, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन होता है, जैसे इसकी ट्रिक थी रिग, तो क्या हो रहा था, रिडक्शन इज गेन, तो यानी कि जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे मैं क्या कहता हूँ बेटा, रिडक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेटा जो पूरा टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा इसके रियल लाइफ एग्जांपल की, ठीक है, सॉरी लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल्स की, जैसे आपने पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन क्या होता है, आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज, आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। रेस्पिरेशन है, क्या करता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, आपको अच्छे से पता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल कह सकते हो, पेट्रोल एलपीजी कंबशन, है ना, यह सब क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कोरोसिन, कोरोसिन क्या है बेटा, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। कोरोसिन में क्या होता है, जो मेटल होती है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संपर्क में आने पर क्या होती है, धीरे धीरे डेस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है बेटा हमारे ऑक्सीडेशन की। ठीक है, रेंसिलिटी होगा, रेंसिलिटी भी क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन, इसमें जितने प्रोडक्ट हमारे ऑयल एंड फैट से मिलके बने होते हैं, जितने प्रोडक्ट हमारे, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो भी आफ्टर सम टाइम्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कुछ समय बाद उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो तो उनका टेस्ट स्मेल एंड कलर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यह प्रोसेस रेंसिलिटी कहलाता है आपका, अच्छे से पता हो गया आपको। तो ये रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को बिल्कुल आसान एग्जाम्पल और ट्रिक्स के साथ समझ लिया है। ठीक है, अगर वीडियो बेटा हेल्पफुल लगे तो लाइक करें बेटा, शेयर करें, और कैम ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को बेटा जरूर भेजें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो इस चैनल पे बेटा मैं अभी फिलहाल 10th की साइंस मैंने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिर फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं आगे। ठीक है,
तो बिल्कुल आसान भाषा में बेटा मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहे बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ बेटा कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोसिन एंड रेंसिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये भी, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये नेक्स्ट पार्ट भी हमें स्किप नहीं करना है बेटा, ठीक है। तो मैंने एक सीरीज चला रखी है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की अकॉर्डिंग, आज पार्ट 5 में पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को समझने के लिए बेटा आपको पार्ट 1 से ही देखना होगा, ठीक है, तभी ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बेटा, बाय।